जय तो बोल दो यार भाई, यूं तो मत बोलो। आराध्य देवी है भाई, बोलो श्री आदि मात की। सबसे पहले मंच पर मंचा से किसी को जानता हूँ किसी को नहीं जानता हूँ, फिर इन सब के पैरों में कोटि कोटि धन्यवाद क्या आप लोग आए और हमें दर्शन दिया। आज जो बच्चे रक्तदान कर रहे हैं, इससे बड़ा दान दुनिया में कोई दूसरा दान नहीं है। इन बच्चों ने जो रक्तदान किया है उनके माता पिताओं को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें कहूँगा। सबसे पहले तो इसने आयोजन किया ही है, उसने मानव सेवा के लिए आयोजन किया है। इस आयोजन कमेटी को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बात फिर घूम करके वही आ जाता हूँ जहाँ हमेशा अटका रहता हूँ। हो सकता है गलत भी हूँ, और अगर गलती हो जाए तो मंच आसीन और सामने बैठे लोग मुझे माफ जरूर कर दीजिएगा। शब्द कड़वे हमेशा थोड़े बहुत तकलीफ देते हैं, लेकिन देने भी चाहिए। जब भी समाज में कोई दुख हो, जब भी कोई समाज में दुख हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, तकलीफ कई प्रकार की होती है। खैरात जी को भी होगी जब सरपंच का चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक तरह की तकलीफ है। कोई एमएलए का चुनाव लड़ रहा है तो उनको भी तकलीफ होगी, चेयरमैन साहब को भी तकलीफ होगी जब ये चुनाव लड़ेंगे और हम जैसे कुछ लोग उनके सामने खड़े होंगे, तब ये हमें भी मनाने आएंगे, कहेंगे नहीं साहब आप ये मत करो। किसी के घर में किसी की बहन बेटी को मार दिया जाता है और वो संघर्ष करने के लिए जब सड़क पर आता है, तकलीफ उससे भी होती है। तकलीफ ये भी है कि आज बच्चों के लिए कोई व्यवस्था अगर ना हो, कम होती है, इन बच्चों को भी तकलीफ होती है। तकलीफ इनको भी होती है जो इन यहाँ के अध्यक्ष हैं, जब चंदा लेने बाजार में जाते हैं इनको लोग कहते हैं कि आप खा रहे हो। तो तकलीफ एक तरह की नहीं होती है, दुख एक तरह का नहीं होता है। मेरे बाप की अगर हत्या कर दी गई तो इसका मतलब केवल मेरा बाप है, तो फिर तो मैं सक्षम बनूंगा अपने आप। आज नहीं तो 500 साल बाद में जब मेरी पीढ़ी आएगी तब हम लड़ाई लड़ लेंगे। फिर समाज का क्या मतलब है, फिर हम लोग किस बात की मीटिंगें करते हैं, हम किस तरह की जाजम बिठाते हैं। तकलीफ में अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते, ये तो उसका काम है, तो फिर आपका क्या काम है? काम यही होना चाहिए, जो गलत करता है उसका विरोध करो, लेकिन जो सही करता है उससे वहां जाकर के सहयोग करो। सहयोग कई प्रकार के होते हैं, चुप रहकर भी एक सहयोग होता है। हम अगर चुप रह जाते हैं ना कि कहीं कोई धरना कर रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, नागौर से अगर यहाँ आकर के कोई बेवकूफ खुद मरना चाहता है, पुलिस से लड़ना चाहता है, अगर आप सहयोग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कुछ तो करो कि भाई ठीक करना हो मेरा ही आदमी है। लेकिन हम जब धरने पर बैठते हैं तब एसपी यहाँ का भार्गव कहता है कि आपके साथ कुमार नहीं है, जोधपुर का संभा गाई जी कहता है कि आपके साथ बाड़मेर के कुमार नहीं है। मैंने कहा सर मेरे माथे पर छाप लगी है क्या कि मैं किस जिले का या किस शहर का कुमार हूँ, और आपने कौन सी पढ़ाई कर ली जो आपको पता चला कि मैं बाड़मेर का नहीं हूँ। मैं कि ये बातें आपसे कहलवाई जा रही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बाड़मेर मेरे साथ है। चाहे एक युवा हो, चाहे 1000 युवा हो, चाहे एक बुजुर्ग हो, चाहे 1000 बुजुर्ग हो, चाहे एक बहन हो, चाहे एक माता हो, मैं तो सबको समाज मानता हूँ। मैं किसी टोली को समाज नहीं मानता, मेरे साथ जो खड़ा होता है मैं उसे संपूर्ण समाज मानता हूँ। सबसे बड़ी बात, जो प्रजापत लगाते हैं मैं उनसे कभी विरोध नहीं करता, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। जो अपने कुल का नहीं वो किसी और का भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कि दूसरी जातियों की खिलाफत करता हूँ या जाकर के आतंकवादी पैदा करने का काम करता हूँ, नहीं। सबका सम्मान करता हूँ और सबका सम्मान होना भी चाहिए। लेकिन जब मेरे घर में आकर कोई अन्याय होता है और मेरा कोई एमएलए, मेरा कोई एमपी, मेरा कोई सरपंच अगर हमारे पक्ष में खड़ा नहीं होता है तो दिल बड़ा दुख होता है और अंदर से रोना शुरू करता है। लेकिन ठीक है, मजबूर है, जबरदस्ती उस लड़ाई को लड़ते हैं। ये आपके लाल बाबा का कांड यहाँ हुआ था, हमारी मजाकें उड़ा गई, हमारे साथ कई तरह के व्यवहार हुए, हमारे साथ फिर भावना हुई। एक बच्ची एक नग्न होकर के प्रदर्शन करने के लिए कह रही है मुझे कान में, डिप्टी साहब ने यहाँ बुलाया था, बोले आप पर फोक्सो लगेगा। मैंने कहा साहब जरूर, यही तो हमें चाहिए कि जिसने बलात्कार किया उसमें फोक्सो नहीं, हमारे भी तो होना चाहिए। बोले आपने बच्ची को नग्न करने का कहा था। मैंने कहा साहब मैंने नहीं कहा था, मैं तो डाक किया था, नागौर से यहाँ आया था। उस बच्ची ने मेरे कान में कहा था, मैंने आपसे कहा, आप पुलिस प्रशासन ने नहीं सुनी तो मैंने आईजी से कहा, आईजी ने नहीं सुनी तो मैंने डीजीपी से कहा, फिर आप सब लोगों ने नहीं सुना तो मैंने आम पब्लिक को कहा कि एक बच्ची नग्न हो रही, इसमें मेरी गलती नहीं है। तो वो डिप्टी साहब चुप हो गए, बोले जो आपको बयान देना दे दो। यहाँ तक के डराने की कोशिश होती है बाद में भी कि तेरे पीछे कौन है, तेरे पीछे कौन है। मेरे पीछे माँ सीरिया दे और इससे अलावा मुझे दूसरे किसी की साथ की जरूरत नहीं है।
जब मेरी आराध्य देवी अगर मेरे साथ है तो ये समाज अगर उसका बेटा मानते हैं तो उनके भाई का साथ देंगे। जब समाज अपनी माँ को माँ नहीं मानता तो मुझे भाई कहां से मानेगा। मैं तो सबसे इतनी अपील करता हूँ, मन में एक पीड़ा है, वो पीड़ा लेके नागौर से 10 साल पहले निकला था। मैं जब बाड़मेर की धरती पर आया था तो सबसे पहले खैरात जी को अध्यक्ष बनाया था मैंने अपने संगठन का। उसके बाद अलग अलग बनते गए, अब एक रेवताराम जी को अध्यक्ष बनाया। तो संगठन में मेरे कई लोग जुड़े, कई लोग निकल गए। मेरी विचारधारा खराब हो सकती है, थोड़ा सटीक बोलता हूँ, क्योंकि चंदा लेने नहीं आता, मैं इलेक्शन में कभी खड़ा नहीं होऊंगा, वोट लेने नहीं आऊंगा, इसलिए मजबूर होकर खरी और खरी बात कर रहा हूँ। उसके लिए मैं आगामी एक यात्रा निकाल रहा हूँ, रथ यात्रा। एक पिकअप गाड़ी ले रहा हूँ, उस पर माँ सिरियादे का पूरा मंदिर बना रहा हूँ और पाकिस्तान के मुल्तान जाकर, जहाँ माँ सिरियादे का जन्म हुआ है, वहां से मुल्तान की मिट्टी और जोत लेकर आऊंगा। लोगों के घर घर जाऊंगा और लोगों से कहूंगा जब जोधपुर में हम लोग 1-2 लाख जनसंख्या में अगर इकट्ठे हो तब ये शपथ जरूर ले कि हम लोग आपके साथ आएंगे। नहीं आएंगे तो मैंने उसमें एक लक्ष्य रखा है, 1 बूंद घी और 1 सौगंध। जो सौगंध नहीं खाएगा उसके घर का घी नहीं लिया जाएगा। ये लक्ष्य लेकर मैं पहले जोधपुर संभाग से 7 जिलों से शुरुआत कर रहा हूँ, उसके बाद राजस्थान के कोने कोने में जाऊंगा। अगर आपको मेरी बात उचित लगी हो तो साथ दीजिएगा, मेरा नहीं, जहाँ अन्याय होता है कोई भी संघर्ष करता हो उसका। मैं मेरे साथ देने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर खिलाड़ी जी भी कहीं संघर्ष कर रहे हैं, कहीं पीड़ा में, तो इनका साथ दो। वकील साहब अगर कहीं संघर्ष कर रहे हैं कोई पीड़ा में, तो उनका साथ दो। या जैसे छात्रावास के निर्माण की बात हो रही है तो इसमें साथ दो। समाज के हर वर्ग और हर जगह हमें साथ देना होगा। केवल राजनीति की बातें करने से समाज का भला नहीं होगा, राजनीति में साथ भी देना पड़ेगा, राजनेताओं को भी हमारा साथ देना पड़ेगा, तभी समाज का विकास होगा। एक बार मेरे शब्दों को विराम देता हूँ, तो कहने को बहुत कुछ है, पेट के अंदर उबाल मार रहा है अंदर से, लेकिन ज्यादा समय नहीं लेकर के सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरे शब्दों से अगर किसी को त्रुटि हुई हो या कुछ और लगा हो तो माफ मत करना, दोबारा मत बुलाना। जय श्री राम, माता की।